बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। आका अलैहिस्सलाम क़यामत तक के आने वाले हालात का ज़िक्र करते हुए इंसानों को, उम्मतों को आगाह कर दिया, मेरे उम्मती जब ऐसे हालात आ जाए तो फरमाया ये काम करना। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अब तो ऐसा महसूस होता है एक के बाद एक फितने दुनिया के अंदर आते जा रहे। फरमाया दोस्तों, अब इससे बचना कैसा है। मोटी मिसाल मैं आपको दे दूं कि फरमाया ये बीमारी आ रही, ये बीमारी आ रही, ये बीमारी आ रही, इसकी ये दवा बनाना चाहिए। डॉक्टर हजरात इसकी कोशिशें कर रहे हैं, इसकी मेहनतें कर रहे हैं, मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया दुनिया के अंदर ये हालात आ रहे। फरमाया इसकी वजह क्या है, इससे कैसे बचना चाहिए, अल्लाह के नबी ने हम सबको बताया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी का इरशाद है, फरमाया कि अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के जिस आँख से अल्लाह की खौफ से ज़रा सा आंसू मक्खी के सर के बराबर भी गिरता है, अल्लाह ताला इस पर आग पर हराम फरमा देते हैं। आज मेरे दोस्तों, दुनिया में किसकी कमी है बताओ? रोने वालों की कमी है। इस दुनिया में रोने वालों की कमी है। बस अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान का दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है, इसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? दरख्त के पत्ते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका दिल अल्लाह की खौफ से रोए वो आग में जाना ऐसा ही है जैसा थनों में से दूध जाना। दूध आने के बाद वापस जाता नहीं जा सकता। ये बड़ी पॉइंट की बात है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है। इन्होंने आके अल्लाह के नबी से पूछा, नजात का रास्ता क्या है? इसलिए दोस्तों, हम सब के लिए ज़रूरी है, हमारे बड़े उलमा इकराम मौजूद है, हम उनके पास जाकर उनकी नसीहतें गौर से सुने, उनको हम नसीहत करने को कहें, उनकी मजलिसों में बैठे, तो जब हमें पता चलेगा कि मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगियों का रुख किधर जा रहा और किधर जाना चाहिए। तो नजात का रास्ता क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को रोको। आज मेरे दोस्तों, इंसान के पैर बहुत कम चल रहे। मुअर्रिखीन ने लिखा, इंसान की ज़बान पैर से ज़्यादा चल रही, दिन में पैर से ज़्यादा चल रही। और दोस्तों, इंसान चला तो थक जाता, मगर ज़बान नहीं थक रही, बोलते जा रहे, टर 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 टर, बोलने की भी बोल रहे, नहीं बोलने की भी बोल रहे। हुजूर क्या बोले? नजात का रास्ता क्या है? हुजूर ने फरमाया, अपनी ज़बान को रोके रखो, जो बोले वो बोलते मत दो। बाद अल्लाह वालों का आलम ये था कि फरमाया अगर कोई बदतमीज़ी भी कर दिया तो अल्लाह वाले खामोश रह जाते, उसका जवाब नहीं देते थे। दूसरा फरमाया, अपने घर में बैठे रहो। हाय मेरे दोस्तों, आज रोज़ी रोटी कमा लिए, मेहनत कर लिए, कारोबार कर लिए, बिजनेस करे, धंधा करे, नौकरी कर लिए, घर को आ जाना, कहाँ बैठना? घर में बैठे रहो। आज माहौल, मार्केट का माहौल आज हमारे सामने है। क्या हाल है बाज़ार का, आज हम सब कुछ खूब जानते हैं मेरे दोस्तों। अपने घर में बैठे रहो और अपनी ख़ताओं पे रोते रहो। तीन बातें बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो मेरे दोस्तों, पहली बात ज़बान को रोके रहो, दूसरी घर में बैठे रहो, तीसरी अपनी ख़ताओं पे रोते रहो। तो दोस्तों, हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक के अपने एक एक बात को याद कर सकता है। अगर उसके दिल के अंदर दर्द है तो उसकी आंखों से आंसू बरूर निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। मैं ये गलती कर दिया, मेरी तकबीर वाला छूट गई, मेरी बदनज़री हो गई, मेरी बदकलामी हो गई, मेरे भाई को मैंने मुंह पे जवाब दे दिया, उसका दिल तोड़ दिया, एक से मैंने जो है ना ऐसा काम किया। एक एक बात याद आएगी, आप बैठ कर सोचो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा दरियाफ़्त फरमाया कि आपकी उम्मत में ऐसा भी कोई है जो बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाए, बग़ैर हिसाब किताब के? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, जो अपने गुनाह को याद करके रोते रहे। मेरे आका एक इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दो ख़तरों से ज़्यादा कोई ख़तरा पसंद नहीं है। एक आंसू का ख़तरा जो अल्लाह के खौफ से निकला हो, दूसरा खून का ख़तरा जो अल्लाह के रास्ते में निकला हो। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, हम सब के लिए ज़रूरी है, इसलिए बात करने का मकसद यही था।
پہلی فرمایا اپنی زبان کو روکے، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں پڑے رہے، تیسرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہے۔ آج کا ماحول کے اعتبار سے میرے دوستو ہم سب کے لیے ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ محنت نہیں کرنا، محنت کر لیے، جتنا کام کرنا ہے کر لیے، بس میرے دوستو گھر میں پڑے رہے، گھر میں عبادتیں کرے، گھر کو جو ہے نا رونق بنائیں، گھر کو نورانی بنائیں، گھر کے اندر میرے دوستو سکون کا ذریعہ بنائیں، فرشتے نازل ہونے کا ذریعہ بنائیں، اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں، اپنے معاملات کو۔ وہی 3 تسبیح لے کے بیٹھے دوستو، نہیں دوستو کچھ آگے بڑھے، کوئی ترقی کرے، دنیا کے اندر ترقی کر رہے تو دین کے اندر بھی ترقی کرنا چاہیے۔ 100 پارہ پڑھتے تھے، 1 پارہ پڑھنے والے بنو۔ ہاں میرے دوستو، درود شریف 100 مرتبہ پڑھتے تھے، 500 مرتبہ پڑھنے والے بنو۔ دعا 2 منٹ مانگتے تھے، 10 منٹ مانگنے والے بنو۔ ہر ایک چیزوں کے اندر ترقی ہونا۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔